सो हे गाइस, नमस्कार सभी को। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सीटेट का एग्ज़ाम कैसे गया। मेरे सीटेट का एग्ज़ाम आज था, मतलब 18th ऑफ जैन में था। और पूरा दिन लग गया मेरे को। कम से कम 2 घंटे दूर, मतलब 2 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ा अपने सेंटर पर। और फिर वहाँ पे ऐसे तो जाने में ही हालत ख़राब हो गई, जाने आने में हालत ख़राब हो गई। उसके बाद जो सीटेट का एग्ज़ाम था वो कैसा गया वो मैं बताती हूँ आज। सीटेट के एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो मैंने पढ़ा था उसमें से भी आया था, और कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों ही पढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे मैप वगैरह के, तो कुछ भी नहीं आया उसमें। और पियाजे का आया था, पियाजे, फ्रॉयड, वाइगॉत्स्की। कोलर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर उसके बाद सीडीपी के जो क्वेश्चंस थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे। और जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ बहुत ही बड़े बड़े थे, हिंदी और इंग्लिश के। हिंदी के तो फिर भी ठीक थे, पर इंग्लिश के वो बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी था। मतलब एक तो अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये ऑनलाइन, जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम को देखते देखते ही एक अजीब सा, मतलब आंखों के सामने अजीब सा हो जाता है। एक होता है ना कॉन्सेंट्रेटली, एक आप एक ही चीज़ को देख रहे हो, देखते 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 वो चीज़ आपके आंखों के सामने फिर एक धुंधला सा हो जाता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे हुआ था। मतलब कॉन्स्टेंटली मैं देखे जा रही हूँ एक स्क्रीन के ऊपर 2 से ढाई घंटे तक। तो फिर उसके बाद मेरा एक टाइम तो ऐसा हुआ था जैसे मेरा माइंड एकदम से ब्लॉक हो गया था। अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है ऑनलाइन, तो मैं तो यही बोलूँगी गाइज कि आप लोग पहले से ही मल्टीपल टाइम्स अपना प्रैक्टिस करके जाओ ऑनलाइन, या तो फ़ोन पर या तो फिर आप सिस्टम पर। जैसे भी जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो आप ऑनलाइन ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक तो होता है गाइज, जो हम पेपर पढ़ते हैं वो ठीक रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन जब ऑनलाइन आप कंप्यूटर में पढ़ते हो तब उस टाइम पे आप लोगों को जो रिफ्लेक्ट आता है ना आंखों में, वो जो लाइट आती है, उससे बीच बीच में कभी कभी कुछ लाइंस जो थी वो छूट रही थी मेरी बीच बीच में। मैंने एक लाइन पढ़ी, देन एक लाइन स्किप करके फिर सेकंड लाइन में आ गई थी। ऐसा हुआ था क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ थे ऊपर से। उसके बाद अजर्शंस वाले क्वेश्चंस भी थे, तो ये वाले भी आप करके जा सकते हो। मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, एक या दो ही थे। मेरे को जितना दिखा सीटेट के एग्जाम में वो ठीक था। मतलब जो पेपर क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ठीक थे, ज़्यादा ना हार्ड ना इजी, मिड रेट था, मतलब एवरेज। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोग पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हो या सेकेंड टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो, इजीली क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। पर यह है कि अगर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो तो प्रैक्टिस करके फुल जाओ। अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस जाओगे तो एक तो टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर सही से, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ भी नहीं पाओगे, राइट। और एक तो आपके सर के ऊपर एक वो जो टाइम वाला घंटा जो होता है वो चलता रहता है कि भाई इतने टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, वो बहुत डिस्टर्ब करता है। लास्ट में, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा था, सीडीपी मैंने क्लियर कर लिया था बहुत जल्दी। 30 क्वेश्चन थे तो मैंने 20-25 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब पैराग्राफ वाला आया वहाँ पे मेरा टाइम इतना गया कि बता नहीं सकती। फिर तो ऐसा था कि एंड मौके पर 10 मिनट बाकी है तो मेरे 15 क्वेश्चन बाकी हैं। फिर उस टाइम पे जब मैं टाइम को देख रही हूँ और खुद क्वेश्चंस को पढ़ रही हूँ तो माइंड और डाइवर्ट हो रहा था। मतलब टाइम पे ही ध्यान जा रहा था ज़्यादातर। तो अपना टाइम बना के चलो, प्रैक्टिस करके चलो, ताकि आप लोगों को स्क्रीन को पढ़ने की आदत बन जाए। ताकि स्क्रीन को पढ़ने की आदत बन जाएगी ना तो फिर वो सही रहेगा। क्योंकि हम मोस्टली, हमारा क्या है, स्टार्टिंग से हम एंड तक हमने क्या किया, पेपर को ही पढ़ा है, पेपर वर्क ही ज़्यादातर करा है। और वो स्क्रीन को पढ़ के फिर समझना, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर देना नहीं करा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस फुल ऑन करके जाओ। एक दो बार में कुछ नहीं होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड ही आ रहा है, तो उसे डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो मेरा आज का दिन बहुत ही थकान भरा गया। अब मैं आपसे यहाँ से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।